इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जेबी कैसर जिंदाबाद, राम माता जिंदाबाद, जिसके डर पे उसको काम, जिसके डर पे उसको काम, जय। आज देख रहे हैं कि आप लोग जेबी केसेस के बैनर तले आरा उत्तरी परियोजना पर मौजूद है। ऐसे में क्या कुछ मांग है? 13 सूत्री मांग जो है लगातार आप लोगों के साथ किया जा रहा है। सबसे पहले आपका चैनल को जोहार रहेगा दादा, जो आप हम लोग को जो है मांग को जो है आप अपने चैनल के थ्रू से दिखा रहे हैं। हम लोग को मुद्दा यही है कि सीसीएल क्षेत्र से जो है कोई लाभ हम लोग को आरा बस्ती का जो है नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग क्या कहें, जैसे रोड, पानी, बिजली, सड़क, जैसे कि देख रहे हैं अभी हम लोग रोड में जाते हैं तो रोड हम लोग को अंधेला रहता है। माइंस के किनारे जो है कोई सेफ्टी जो है नहीं दिया गया, और अनसेफ्टी के कारण जो है कोई भी आदमी जाके वहाँ पे आत्महत्या कर लेता है। और बाकी बात देख रहे हैं कि हमारे गांव में पानी का समस्या है। समस्या रहते हुए जो है हम लोग को पानी में जो है सप्लाई का सुविधा नहीं दिया, जाके दूसरे गाँव में जो है सप्लाई दिया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है दादा, बोलिए। और वही है कि हम लोग का जो है जितना बचा हुआ ज़मीन जो है सीसीएल रैयतों को जो है चिन्हित करके सौंपा जाए, और जो 680 एकड़ का जो है मामला है वो उसका चयन किया जाए। अगर आप लोगों की मांग पर स्वीकार नहीं होते हैं, आप क्या इस पर पहल करेंगे? क्या कुछ होगा आगे की रणनीति? इस पर पहल नहीं होगा तो हम लोग फिर से आवाज़ उठाने का काम करेंगे। जहाँ तक आवाज़ उठाना होगा हम लोग उठाते जाएंगे। जहाँ नहीं सुनवाया होगा फिर ऊपर में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्रखंड का जो है सक्रिय सदस्य है। नाम मेरा नाम हुआ तुलसी। आज आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, ऐसे में क्या आज उपस्थित हुए हैं हम लोग बैनर के तले, जेबी केसेस के बैनर के तले हम लोग उपस्थित हुए हैं। 13 सूत्री मांग है, पदाधिकारी को दी है, वो भी स्वीकार किए हैं। तो उसका जरिए हम लोग का 15 दिन के टाइम लिए हैं, तो कुछ दे या ना दे, पहले स्कूल बस देना चाहिए। बच्चे लोग को आने जाने में दिक्कत होती है। अच्छा, आप धीरे धीरे वो भी हो जाता तो अच्छा रहता। अच्छा, आप लोगों की जो 15 दिन को अल्टीमेटम नहीं अगर स्वीकार होता, उसके बावजूद क्या झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष और भी लोग हैं, बहुत सारे पद मिल चुका है, उन लोगों को आप क्या बुलाना चाहेंगे? किस तरह क्या कुछ करेंगे? आएंगे और अपना धरना प्रदर्शन दे के कुछ मांगों को पूरा करने का उम्मीद हम लोग रखे हैं। वही प्रकार जो भी प्रक्रिया आएगा हम लोग करने के लिए एकजुट होकर तैयार हैं। अपना परिचय? मेरा नाम रेणु देवी हुआ, आरा उत्तरी पंचायत के रहने वाली हूँ, ग्राम आरा बस्ती, जेबी केसेस के अध्यक्ष। जेबी केसेस के आप अध्यक्ष होने के नाते आज जो है परियोजना पदाधिकारी को आप लोगों ने मांग पत्र दी। इस मांग पत्र के लिए क्या कुछ निर्णय मिला, क्या कुछ आश्वासन मिला? अभी तक तो आश्वासन अभी वैसा कुछ नहीं मिला है। बोले कि ठीक है, यहाँ पे मांग पत्र दे दिए हैं, वो रिसीविंग अभी मिल गया है। 15 दिन का हम लोग समय दिए हैं कि 15 दिन में अगर कोई मतलब इसका समाधान नहीं निकलता है तो फिर से हम लोग आके यहाँ पे मतलब बात करेंगे। अगर नहीं फिर भी सुनते तो आके फिर हम लोग जैसा भी होगा तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे, चक्का जाम भी करने का आएगा समय तो चक्का जाम भी करेंगे। कितने जमीन आप लोग का अधिग्रहण? हम लोग का यहाँ पे बिना अधिग्रहण के खनन कर लिया गया है 680 एकड़ का। तो उस 680 एकड़ का ही हम लोग का जो है उसी को लेकर मांग है। जो भी मतलब हमारा अगर ज़मीन को मतलब कहीं गड्ढा कर दिया गया, कहीं पहाड़ बना दिया गया, अगर उसके बदले हम लोग को ना मुआवजा मिला है ना नौकरी मिला है, अगर वो चीज़ तो सीसीएल दोबारा कर नहीं सकता है। तो एक चीज़ तो है कि समतल कम से कम कर सकता है, या फिर हमारे गांव के लिए कुछ सुख सुविधा दे सकता है, स्कूल बना दे, छोटा मोटा अस्पताल बना दे, एक खेल मतलब खेल के लिए मैदान बना दे। तो यही सब मतलब हम लोग मांग रखे हैं 13 सूत्री मांग में। और अगर हमारे यहाँ पे परियोजना पदाधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो फिर हम लोग आगे इसके लिए फिर और भी आंदोलन करने के लिए हम लोग पूरा ग्रामीण जो है इकट्ठा होंगे। अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम हरदन महतो हुआ, आरा उत्तरी पंचायत, जेबी केसेस का अध्यक्ष। क्या आप लोग बैनर लेकर के चल रही हैं? हम लोग बैनर लेके चले हैं जो हम लोग को सीसीएल बिना अधिग्रहण करे हुए, मतलब बिना कुछ मुआवजा देते हुए हम लोग को 660 एकड़ जमीन को एक बार अपने अंडर कर लिए हैं। तो उसके लिए हम लोग मांग पत्र रखे हैं, जो हम लोग आज इस धरना प्रदर्शन में यहाँ उपस्थित हुए। अच्छा, ये दीदी 2014 में हुआ और अब आप लोग 2024 में, वजह क्या है कि आप लोग 2024?
हम जयराम दादा आए हैं, सोचते उसके पास उम्मीद है कुछ। जयराम दादा आए हैं ना, उसी से कुछ विश्वास है कि वही कुछ हम कर लोग को सकते हैं। ऐसा पहले नहीं सब जानकारी नहीं थी हम लोग तो अब हम लोग थोड़ा जानकार हो गए, बाहर निकलने के अथी में आ गए तो हम लोग को जानकारी मिल रहा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। और अब तो जमीन बढ़ नहीं रही है, हम लोग को जनसंख्या बढ़ रहे हैं तो उसी के दौरान हमारे जमीन तो बचा हुआ नहीं है, तो उसके लिए तो ना जमीन है ना नौकरी है ना और कुछ है, तो हम लोग जीवन यापन कैसे करेंगे? तो उसके लिए चाहे हम तो लड़ के जमीन लेवे करेंगे या न तो अन्यथा तो नौकरी लेंगे। अगर आप लोगों की मांग सहमति नहीं होते हैं तो आगे स्टेप क्या? हम लोग को यही है कि जिस तरह हम लोग को जमीन था उसको हम लोग को समतल बना दे और उसी में हम लोग जो हम लोग को रोजी रोजगार चलेगा वही अथी में हम लोग रहेंगे। क्या उस जमीन खनन होने से आप लोगों का परिवार का किसी का नौकरी मिल पाया? नहीं, एक भी नौकरी हम लोग को परिवार में नहीं हुआ। मेरे दादा न्यायालय में भी इस मामले को चल रहा है, कोर्ट वगैरह में केस चल रही है लेकिन मिला नहीं। आदेश हो चुका है। हाँ, आदेश हुआ है लेकिन बंदी शरियार नहीं मिला, मिलबे नहीं किया। अभी सुन रहे थे दाहो जी आप लोगों के बीच में मंच में कह रहे थे कि स्कूल बच्चे के लिए स्कूल का सुविधा मिल चुका है सीसीएल वाले वर्कर को, आप लोगों को नहीं। क्या वजह है, क्या आप लोगों के साथ वजह क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि और जहाँ तक हमको लगता है कि मतलब जैसे कि कोलियरी कहीं भी चलता है तो वहाँ के मतलब स्टूडेंट बच्चों को कुछ ना कुछ मतलब मिलता है, लेकिन यहाँ ना गाड़ी का सुविधा है ना बच्चों का फी में माफ होता है। आरा उतरी से आप भी हैं? जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा आशा कुमारी। अच्छा, कितने दिनों से आप समझ पा रहे हैं कि ये अधिग्रहण होने के बाद आप लोगों के साथ सुविधा नहीं मिल पा रहा है? ये तो 2013 के बाद से हमको लग रहा है, उसके बाद मेरा मैरिज हुआ, उसके बाद ही हमको सब पता चल रहा है। मतलब आप जब मैरिज होकर के इस घर परिवार में आए तब से आपको समझ में आया? बिल्कुल सही बात है। जेबी केसेस का बैनर लेकर के आप लोग चल रहे हैं, क्या ये जेबी केसेस आप लोगों को इस मामले पर सक्रिय दिख रहे हैं? जी दिख रहा है, इसीलिए हम लोग खड़ा है आज इसको लेकर। सोच रहे कहीं ना कहीं हम लोग इसमें खड़ा है तो कुछ सोच समझ के ही खड़ा है कि ताकि हम लोग को इंसाफ मिलेगा। चलिए अपना नाम बता दें। आशा कुमारी। देखिए ग्रामीण और भी है, नॉइस में और भी है जो कि मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लेकर है, स्टडी को भी लेकर है और जो सड़क बिजली पानी है उसका भी है। तो यहाँ पे जैसे 680 एकड़ का जो मतलब खनन हो चुका है, इससे पहले मतलब क्या है कि उसमें जो भी नौकरी आया गया वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब जो उसका खनन का हो चुका है तो बहुत जगह है कि डंपिंग वगैरह ये सब पहाड़ करके छोड़ दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा गाँव का विकास हो, तो उसके लिए हम लोग 13 सूत्री मांग पत्र बनाए हैं, जिसमें कि 4 इसमें तो दर्शाया हुआ है और इसमें 9 है। तो अभी तो वहाँ जाएंगे तो बताएंगे उनको। तो उसी मांग को लेकर हम लोग आए हैं, पीओ को यहाँ पे सौंपना है और हम लोग को अगर मांग अगर नहीं सुनता है तो फिर हम लोग इसके बाद आंदोलन भी करेंगे, धरना भी देंगे। अच्छा, क्या इस मामले में टाइगर जी से आपका औपचारिकता बातचीत हुआ कि हमारे साथ इस तरह की परेशानियां हैं? टाइगर जी आपको क्या सलाह दी? नहीं, उनसे तो बात नहीं हुई है, लेकिन देखिए गांव का समस्या और इस पार्टी से अगर हम लोग मतलब कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े हैं तो हम लोग देख रहे हैं मतलब अच्छा मतलब मिट्टी का बात हो रहा है, माटी का बात हो रहा है, तो यहाँ पे भी ज़मीन का ही बात है, माटी का ही बात है। तो उसी अधिकार को लेकर हम लोग यहाँ पे आज आए हैं पीओ ऑफिस में और यहाँ पे जो हमारा 13 सूत्री मांग पत्र है वो सौंपना है। जी, अपना परिचय फिर से एक बार। जी, मेरा नाम हरधन महतो हुआ है, आरा उतरी का पंचायत अध्यक्ष। हरिधन महतो रिलेशन नहीं जोड़ना चाहता। सड़क का स्थिति देखिए रहे जर्जर, यहाँ क्या नहीं दिया है, ये बस्ती क्या नहीं दिया, जो कोयला चाहिए उसको तो निकाल ही लिया। अब बचा क्या है, आप खुद मुँह करके देख लीजिए, खदान के अलावे पहाड़ के अलावे कुछ नहीं मिलेगा, एक अच्छी सड़क तक नहीं है, तो क्या हम इससे उम्मीद करेंगे? तो कुल मिलाकर के जो है आप लोग आंदोलन पर उतरे हुए, लोकसभा की एक तरफ में तैयारी भी चल रहा है जेबी केसेस की। मेरा तो प्राथमिकता पहले गांव का विकास है, तब तो हम कहीं जाए। मेरा गांव में ठीक नहीं रहेगा तो लोकसभा विधानसभा में जाए। तो लोकसभा का जेबी केसेस का भी तैयारी चल रहा है, संजय मेहता भी तैयारी पूरे जोर से हावी किया। वो अलग विषय है, वो अलग विषय है, लोकसभा विधानसभा अलग विषय है, लेकिन जो मेरा जेन्युइन मुद्दा है, मेरा गाँव का समस्या है, घर का समस्या है, उसको तो पहले निदान करें। लोकसभा विधानसभा बात की बात है। अभी हम लोग आए हैं परियोजना पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपने के लिए, तो जितना भी समस्या है इसमें क्या उनका राय आता है उसके बाद हम लोग अगला कदम। एक बात और हम आपसे समझेंगे, बहुत सारी पार्टियां हैं, जेएमएम पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, जदयू की पार्टी है, आरजेडी की पार्टी है और तमाम पार्टियां हैं। कहीं ना कहीं तमाम लोगों की जो गठबंधन सरकार झारखंड में हमेशा रहा, अभी जो पिछले 4 सालों का देखा, उस स्थिति में क्या इस क्षेत्र पर कभी कोई सरकार पहल नहीं की? नहीं, बिल्कुल भी। तो देखने वाली चीज़ है सर, हम क्यों बोले, आप तो खुद आए हैं, आप खुद देखे होंगे कि यहाँ पहल होता तो ये स्थिति नहीं होता। आज जो हम लोग जो डिमांड ये कोई बहुत बड़ा स्थिति नहीं है। यहाँ देखिए ना सड़क का स्थिति कितना जर्जर है। हम तो बोले कि यहाँ पे रिश्ता को जोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है सड़क, और ये स्थिति देखिए कहाँ जाएगा ग्रामीण, क्या नहीं दिया है कि झारखंड में एक हिस्सा इसको भी डेवलप करने में यहाँ से भी रॉयल्टी नहीं जाता है सरकार को क्या, लेकिन यहाँ क्यों काम नहीं कर रहा है?
जी बिल्कुल सही बात है। अपना परिचय बता दें। अनिल कुमार महतो। देखिए अनिल कुमार जेबी केसेस के बिल्कुल लेने के लिए आ चुके हैं। बहुत बड़ा के अध्यक्ष रेणु देवी सौंप रही है और हमारे हरधन कुमार महतो जो इन 13 सूत्री मांगों को लेकर के जो आए हैं वो परियोजना कार्यालय को सौंपने का कार्य कर रहे हैं। आरा परियोजना में आप लोग आज उपस्थित हुए हैं भारतीय भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर पर। क्या कुछ मांग आप लोगों का है 13 सूत्री मांग? आज की मांग 13 सूत्री का है। 180 एकड़ जमीन बिना अधिग्रहण के खनन कार्य कर लिए। आज वहाँ पानी भरा हुआ और खनन कार्य करने के बाद तभी 2014 में अधिग्रहण किया गया। अब उसमें क्वालिफिकेशन क्या लिखेगा? घर लिखे, बाड़ी लिखे, खेत लिखे, धान खेत लिखेगा, किटाण लिखेगा, ये तो मेरा सारा सब मिट गया। इसीलिए
उसी से संबंधित 13 सूत्री मांग पत्र है परियोजना पदाधिकारी को अभी दिए। 15 दिन के अंदर में हम चाहेंगे कि समस्या का समाधान करें और मान लीजिए 100% यहाँ के रोजगार मिलना चाहिए विस्थापितों को। ज़मीन चला गया जहाँ तहाँ पलायन कर रहा है, और नहीं तो ज़मीन जैसा था वैसा पलायन करके उपजाऊ ज़मीन बना दे, अपना आलू बैंगन धान रोपया अपन सब खरीदती। यही आज मांग पत्र अध्यक्ष रेणु देवी और अध्यक्ष हरधन महतो के द्वारा सौंपा गया। हम लोगों ने भी पूरा गांव भी सभी रैयत आकर हम लोग को मांग पत्र में देने में सहयोग किए और आए हैं। हम चाहेंगे परियोजना पदाधिकारी सकारात्मक रवैया अपनाते हुए कार्य करने की कृपा करें ताकि औद्योगिक शांति बना रहे, नहीं तो आंदोलन आगे चलेगा। अपना परिचय बताइए। दाहो महतो NCCT एरिया सहयोगी कैसे सदस्य। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बिहार का आदेश है, उसका पालन CCL के अधिकारी नहीं मानते। आप परियोजना पदाधिकारी कहते हैं कि यहाँ के मुआवजा हमने जिला भूअर्जन में जमा कर दिए, और वहाँ के AC बोलता है कि यहाँ पर कोई मुआवजा जमा नहीं है, वो CO के जांच के लिए मांगते हैं, और CO मांगते हैं फिर महाप्रबंधक को, और महाप्रबंधक फिर चले जाते हैं। जब रामगढ़ जिला अलग नहीं हुआ था उस समय पैसा जमा करने की बात बोला। हम तो कहते हैं हेमंत सोरेन आज जेल गया है 4, 6, 10 एकड़ के चक्कर में, यह तो 680 एकड़ लोग गमन किया है। इसको तो उससे पहले जेल जाना चाहिए इन लोगों अधिकारियों को जो बिना अधिग्रहण के वो काट लिया है। आप देख सकते हैं, आप खदान देखिए, हम लोग चरकुआ पानी कहते थे, 13 नंबर खदान जिसका बोलते थे, 8/1, 2 नंबर कोयरी, 5 नंबर कोयरी, ये सब सारे 16 भी कोयरी, आज ही खदान हो गया। वासुदेव जी यहाँ सामने डूब के मर गए। हमने बोले किसका खदान में डूबा है, आज तक CCL लिख के नहीं दिया, आज कुआं बना के रख दिया। अब जब मुआवजा की बात कहिएगा तो टाल मटोल करने काम करता है। या तो 680 एकड़ के बदले प्रबंधन उसका नौकरी और मुआवजा दे दे, और नहीं देने सकते हैं उस जमीन को समतल कर दे, और समतल करके रैयतों को सौंप दे ताकि रैयत अपना धान रोपण जीविकापन कर सके। इस तरह का लोग तो यहाँ शोषण किया है। इसलिए सभी दल को हमने देखे हैं, नहीं देखे सब बात नहीं है। आज JVK से सामने आया है, डट के बोलता है MCC और TPC से भी खतरनाक CCL के अधिकारी होते हैं। ये सही और सच बात है, सिर्फ झूठा पत्र लिखने में इन लोग काफ़ी माहिर रहते हैं। तो ये जो मांग कर रहे हैं आप लोगों का, जो खनन एरिया क्षेत्र जो हुआ है, कौन सा एरिया पर अब तक के खनन हो चुका है लीज के स्थिति में और आपको मुआवजा नहीं मिल पाया? पहला चरकुआ पानी 13 नंबर खदान जिसको बोलते हैं, उसका 8/1 खदान, उसके बाद 5 नंबर क्वायरी, उसके बाद 16 भी क्वायरी, 2 नंबर खदान। इस तरह का अनेकों खदान को इन्होंने खनन कार्य कर लिया है और आज तक मुआवजा नहीं दिया है। खनन कार्य करने के बाद 2014 में अधिग्रहण किया है, सूचना अधिकार के तहत मांगने पर बोलता है ट्रिब्यूनल में पैसा हमने जमा नहीं किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना लोग शोषण किया इस क्षेत्र के लोगों को। अब कोई आवाज़ उठाता है कि लोग जेल भेजता है, केस करता है। तो ये मांग जो है PO से आप लोग आज कर रहे हैं। हाँ। अगर आगे की फिर रणनीति क्या कुछ है? अभी PO यहाँ देंगे, PO सारूगढ़ा देंगे, नहीं सुनेगा महाप्रबंधक के देंगे, उसके बाद DC के पास जाएंगे, अरे तो ये ताला बंद करके रख देंगे, हमारा जैसा कर दो, और नहीं तो मुआवजा दूसरा कोई रास्ता नहीं। मेरा नाम दाहो महतो है, मैं JVK के सदस्य हूँ, NCO सीटू का एरिया सेक्रेटरी भी हूँ। दाहो जी से बातचीत हो रहा था। आपको बता दूं कि इस वक्त JVK के तमाम सक्रिय लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पर 2014 में खान संबंधित अगर कहा जाए तो जिस तरह से ज़मीन को अधिग्रहण किया गया, उसके बाद PO या काले CCL के तमाम अधिकारी